आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पत्र के प्रकार के बारे में। पिछले कक्षा में हम लोग क्या पढ़े थे? पत्र के प्रकार ना। तो पिछले कक्षा में हम लोग पत्र क्या है या पत्र से क्या आशय है या मानव के जीवन में पत्र का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ लिए हैं ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पत्र के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो पत्र देखिए मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन सा? इसमें देखिए, निजी पत्र तथा निजी पत्र को और क्या बोल सकते हैं? पारिवारिक पत्र भी बोल सकते हैं ना। उसके बाद में फिर दूसरा है सरकारी पत्र और तीसरा है व्यावसायिक पत्र। ठीक है, तो प्रत्येक ये पत्र के प्रकार के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग निजी पत्र और पारिवारिक पत्र किसे कहेंगे, किस प्रकार के पत्र को हम लोग निजी पत्र और पारिवारिक पत्र कह सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, जो पत्र व्यक्तियों द्वारा परस्पर व्यक्तिगत तथा निजी मामलों के संबंध में लिखे जाते हैं। ठीक है, ऐसा पत्र जो व्यक्तियों के द्वारा परस्पर ना व्यक्तिगत तथा निजी मामलों के संबंध में लिखे जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? निजी पत्र कहेंगे। ठीक है, प्रायः ये परिवार के सदस्यों तथा मित्रों को निजी पत्र लिखे जाते हैं। किसी भी परिवार के सदस्य या अपने मित्रों को ये पत्र क्या किया जाता है? निजी पत्र ना। ये निजी पत्र को अपने परिवार या अपने मित्रों के लिए लिखा जाता है। ठीक है, निजी पत्र घनिष्ठता के आधार पर लिखे जाते हैं, इसीलिए अनौपचारिक होते हैं ना। तो पत्र को देखेंगे तो मुख्यतः पत्र को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2 वर्गों में बांटा, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र होता है ना। तो ये जो निजी पत्र है या पारिवारिक पत्र कौन से पत्र के अंतर्गत आएगा? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा ना। और अनौपचारिक पत्र में क्या होता है कि इसमें कोई निश्चित विषय वस्तु नहीं रहता है ना। इसमें मनुष्य अपने अपनी इच्छा के अनुसार बोलना चाहिए या अपनी सुविधा के अनुसार इसमें अपना भाषा शैली अपने तरीके से प्रयोग करके ये जो निजी पत्र या पारिवारिक पत्र जो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है वो पत्र को लिखते हैं ना। तो निजी पत्रों की भाषा तथा शैली में क्या होता है? अपनेपन की भावना होता है ना। इसमें कोई एक निश्चित शैली या निश्चित भाषा का चयन या तो फिर निश्चित भाषा के आधार पर लिखा जाए, ऐसा नहीं होता है। मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार क्या किया जाता है? भाषा का चयन करके या शैली का चयन करके लिखते हैं ना। अपना भावना को उस पत्र में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। व्यक्तिगत पत्रों में विषय सीमित नहीं होता है ना। ये जो व्यक्तिगत पत्र है ये निजी पत्र ना। तो ये निजी पत्र में क्या होता है कि विषय का एक निश्चित निश्चित क्या बोलेंगे या ये व्यक्तिगत पत्रों में विषय सीमित नहीं होता है ना। व्यक्तिगत पत्र में विषय आप जो भी डाल सकते हैं ना, विस्तार से आप उस पत्र में आप लिख सकते हैं या संक्षेप में भी लिख सकते हैं ना। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप उसमें किसी भी विषय के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए आप पत्र लिख रहे हैं ना, अपने परिवार के कोई सदस्य कहीं बाहर हैं तो उनके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? क्या बताएंगे? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? अपने घर में ना कुछ खुशी का समय बीता तो अपने उस खुशी या हर्ष के बारे में या उल्लास के बारे में आप उस पत्र में लिखेंगे। उसके बाद में फिर वो विषय समाप्त हो गया तो फिर आप दूसरा विषय उसके नीचे में शामिल कर सकते हैं ना। तो आपके घरों में कुछ घटना हुआ या कुछ भी दुखद घटना हुआ या दुखद समय बीता ना, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से निजी पत्र में बोलेंगे तो विषय वस्तु सीमित नहीं रहता है ना। आप अनेक विषय को या विभिन्न विषयों को आप उस पत्र में शामिल कर सकते हैं, सुख हो दुख हो या जो भी हो ना। तो इस तरह से ये निजी पत्र लिखा जाता है। ठीक, और निजी पत्र किसके किसके लिए लिखा जाता है ना। तो ये जो निजी पत्र या व्यक्तिगत पत्र होता है वो गुरु के लिए, ठीक है, गुरु के लिए लिख सकते हैं, माता पिता के लिए लिख सकते हैं, भाई बहन के लिए लिख सकते हैं, पति पत्नी के लिए लिख सकते हैं, अथवा किसी अन्य संबंधी तथा मित्र को लिख सकते हैं। ठीक, तो
तो निजी पत्र किसके किसके लिए लिख सकते हैं, ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम लोग इसके बाद में हम लोग कौन सा पत्र देखेंगे, सरकारी पत्र ना। तो सरकारी पत्र क्या होता है, या सरकारी पत्र किसे लिखा जाता है, किस तरह के भाषा का प्रयोग किया जाता है, किस तरह का शैली का प्रयोग करके क्या करते हैं, सरकारी पत्र लिखते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। सरकारी पत्र अथवा शासकीय पत्र से तात्पर्य हम लोग उस पत्रों से करेंगे ना, मतलब ये जो सरकारी पत्र हम लोग वैसे पत्रों से इसका तात्पर्य रखेंगे, या वैसे पत्रों से इसका तात्पर्य है जो किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी कार्य या कार्यालय से संबंधित मामलों के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो सरकारी पत्र होता है वो सरकारी कार्यालयों द्वारा ना, सरकारी कार्यालयों द्वारा सरकारी कार्यों के लिए ही लिखा जाता है ना। ये पत्र किसी एक सरकारी अधिकारी द्वारा किसी अन्य सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी को अथवा सरकारी अधिकारी द्वारा सरकारी कार्यों तथा मामलों हेतु क्या किया जाता है, कोई सभी संस्था हो या कोई सभी संगठन हो या फर्म हो, उसके लिए क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा सरकारी पत्र क्या होता है, या सरकारी पत्र हम लोग किसे कह सकते हैं ना। उसके बाद में फिर हम लोग इसका उदाहरण भी देखेंगे ना कि सरकारी पत्र किस तरह का होता है और ये सब के बारे में। तो अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में आशय हम लोग देख लेते हैं ना। अब हम लोग देखेंगे व्यावसायिक पत्र क्या होता है। ठीक, तो व्यावसायिक पत्र हम लोग उसको कह सकते हैं ना जो मतलब जिस पत्र के माध्यम से माल भेजने या माल मांगने या बिल के भुगतान या माल खराब हो तो उसके लिए शिकायत करने या माल ना पहुंचने पर क्रय आदेश को निरस्त करने के संबंध में लिखे जाते हैं ना। तो ऐसे पत्र को हम लोग क्या पत्र के अंतर्गत रखेंगे, या क्या पत्र हम लोग कह सकते हैं, व्यावसायिक पत्र ना। ये माल से संबंधित या बिजनेस से संबंधित जो पत्र लिखा जाता है ना, मान के चलिए किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए किसी संस्था या किसी मतलब परमिशन लेने के लिए हम लोग पत्र लिख सकते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आएगा ना। तो व्यावसायिक पत्रों का संबंध किससे किससे हो सकता है, मतलब कहाँ कहाँ लिखा जा सकता है ना। तो किसी संस्था के लिए या व्यक्ति, एजेंसी या ग्राहक से हो सकता है ना। तो इस तरह से मतलब ये जो व्यावसायिक पत्र होगा वो व्यवसाय से ही संबंधित ना, व्यावसायिक कार्यों के लिए या व्यवसाय से ही संबंधित कार्यों के लिए क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा ना। तो ऐसे पत्रों को हम लोग क्या पत्र कह सकते हैं, व्यावसायिक पत्र कह सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा ना ये व्यावसायिक पत्र के बारे में, और सरकारी पत्र क्या है इसके बारे में, और निजी पत्र एवं पारिवारिक पत्र किसे कहते हैं इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेदन पत्र ना। आवेदन पत्र का संरचना हम लोग मतलब क्या बोलेंगे, आवेदन पत्र हम लोग विभिन्न विषय के संबंध में लिखते हैं ना। आवेदन पत्र हम लोगों का जो मतलब अलग अलग विषय के लिए हम लोग आवेदन पत्र लिख सकते हैं। तो आवेदन पत्र बोलेंगे तो कहाँ कहाँ लिखा जाता है ना। आवेदन पत्र हम लोग नियुक्ति के लिए, वेतन वृद्धि के लिए या पदोन्नति के संबंध में लिख सकते हैं ना। मान के चलिए किसी भी कार्य में नियुक्ति हो रहा है या किसी भी पद के लिए ना, किसी भी पद के लिए नियुक्ति हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये आवेदन पत्र का संरचना ना। तो आवेदन पत्र कहाँ कहाँ लिखा जाता है, तो देखिए आवेदन पत्र किसी भी पद के लिए नियुक्ति के समय में या वेतन वृद्धि के लिए या पदोन्नति के संबंध में लिखे जाते हैं। और इसका संरचना किस तरह से होता है, तो इसका संरचना देखिए, संरचना ना। तो आवेदन पत्र कितने प्रकार के होते हैं, मतलब आवेदन पत्र को ना एक आवेदन लिख रहे हैं तो वो आवेदन का कितना भाग होता है ना। तो ये देखिए आवेदन का बोलेंगे तो आवेदन का कितना भाग होता है, मतलब एक आवेदन पत्र लिखते हैं उसमें मुख्यतः उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है ना। 3 भागों में वो क्या किया जाता है, बटा हुआ रहता है। ठीक है, कौन कौन सा, शीर्ष भाग ना, उसके बाद में फिर मुख्य भाग, उसके बाद में फिर अधोभाग।
ठीक है, इतना समझ में आ गया कि एक आवेदन पत्र मुख्यतः 3 भागों में क्या हुआ रहता है, बटा हुआ रहता है। उसमें शीर्ष भाग, मुख्य भाग और अधोभाग। ठीक, उसके बाद में फिर आगे देखेंगे मतलब कहाँ का को मुख्य भाग बोलेंगे और कहाँ से कहाँ तक को हम लोग अधोभाग बोलेंगे और कहाँ से कहाँ तक को शीर्ष भाग बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए, मुख्य भाग ना, सबसे पहले हम लोगों का आवेदन पत्र का जो भाग है वो शीर्ष भाग होता है ना। तो शीर्ष भाग के अंतर्गत कौन सा आएगा, सबसे पहले आवेदन पत्र लिखते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सेवा में लिखते हैं। ठीक है, सेवा में लिखते हैं। उसके बाद में फिर शीर्ष भाग में अधिकारी के पद, कार्यालय का नाम तथा स्थान का नाम लिखा जाता है। प्रारंभ में बाएं कोने में सेवा में लिखकर ही अधिकारी के पद का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए, आवेदन पत्र शुरू करने से मतलब शुरू करते हैं तब हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, इधर ना, इधर मतलब बाएं साइड में। ठीक है, ये बाएं साइड में हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखे हैं, रुकिए ना एक मिनट, सेवा में, ये हम लोगों का आवेदन पत्र का क्या है, सबसे बायां साइड है ना। तो बायां साइड में सेवा में लिखते हैं। उसके बाद में फिर इधर थोड़ा सा इधर मतलब आगे बढ़ के क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा मतलब जो क्या बोलेंगे, संस्था या अधिकारी या स्थान का नाम ना, यहाँ पे देखिए शीर्ष भाग के अंतर्गत ही ये आएगा ना। तो शीर्ष भाग में ये सेवा में और वहाँ अधिकारी का पद का नाम या कार्यालय का नाम क्या किया जाता है, और स्थान, ये देखिए मान के चलिए आप लोग छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं ना, तो सेवा में लिखते हैं। उसके बाद में फिर आप महाविद्यालय के लिए लिख रहे हैं ना, तो श्रीमान प्राचार्य महोदय। ठीक, प्राचार्य महोदय, ये प्राचार्य महोदय शासकीय नायक नित्यानंद साय महाविद्यालय आरा ना। तो ये क्या हो गया, इतना आपका इतना ये है, ये क्या हो गया, अधोभाग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर नीचे देखेंगे, ये भी आ जाएगा ना आपका, ये जो विषय है ये भी क्या आ जाएगा, विषय आपका किस विषय, आपका जो पत्र है वो किस विषय से संबंधित है ना। तो आपका ये जो पत्र है ये छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है, तो इतना आपका अधोभाग शीर्ष भाग के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद में फिर नीचे देखेंगे, मुख्य भाग हम लोगों का था ना, सेकेंड जो भाग था वो क्या था, मुख्य भाग था। तो मुख्य भाग के अंतर्गत क्या आता है, संबोधन आदर सूचक शब्द के साथ किया जाता है ना। मतलब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे महोदय लिखे ना, महोदय लिखे। उसके बाद में फिर आप आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आप क्या कर रहे हैं कि आपसे मेरा सविनय निवेदन है कि कल रात से मुझे बुखार हो गया, इसीलिए मुझे क्या बोलेंगे, हाँ मतलब बुखार हो गया, अतः मैं आज महाविद्यालय नहीं आ पा रहा हूँ या नहीं आ पा रही हूँ, अतः मुझे 3 दिन का छुट्टी या जो भी दिन का मतलब छुट्टी देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, या तो फिर आप छुट्टी देने की कृपा करें ना। इस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है। वो क्या है, यहाँ जो विषय है ना, यहाँ जो भी विषय लिखा जाता है वो क्या है, मुख्य भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतना है ये मुख्य भाग के अंतर्गत। उसके बाद में फिर लास्ट में क्या होता है, हम लोगों का ये जो आवेदन पत्र का जो तीसरा भाग बोलेंगे वो अधोभाग आता है ना। तो अधोभाग के अंतर्गत कौन सा आता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ये जो अधोभाग है, ये जो अधोभाग, रुकिए थोड़ा सा नहीं खिसक रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे भौदिये ना, यहाँ पे ये छुप गया है, तो थोड़ा सा इधर ना, मतलब ये जो आपका यहाँ पे विषय लिख लिए। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, आवेदन पत्र के दाहिने साइड में ना, दाहिने साइड में यहाँ पे प्रार्थी ना, प्रार्थी
कहाँ चला गया? यहाँ पे प्रार्थी ना इस तरह से नहीं बन रहा है लिखने के लिए। यहाँ पे प्रार्थी लिखेंगे या तो फिर भवदीय लिखते हैं ना। उसके बाद में फिर जो भी जिसके नाम से लिखा जाता है उसका नाम, कक्षा का नाम, उसके बाद में फिर यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर करते हैं ना। तो इतना आवेदन पत्र में होता है ना, इतना ये सामान्य आवेदन पत्र में होता है जो मतलब किसी संस्था के लिए भेजा जाता है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को ना आवेदन पत्र के कितने भाग होते हैं। तो मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और कहाँ से कहाँ तक को कौन से भाग के अंतर्गत रखा जाता है ये भी आप लोगों को जानकारी हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? सरकारी पत्र के बारे में ना। तो सरकारी पत्र किस तरह से लिखा जाता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं ना, उसको लिखने के लिए कौन कौन से नियम का पालन करके लिखा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, यहीं से हम लोग अंत करते हैं। ठीक है।